जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जितने भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बने थे, यानी कि खेल से जितने भी क्वेश्चन बने थे, उस सारे के सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं दोस्तों। दोस्तों, इसका अगर पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 12 महीना का, सभी निचोड़ क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों मैंने वन लाइनर फॉर्म में लेकर आया हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जितने भी यूट्यूब पे चैनल है देख लीजिएगा, बड़े बड़े यूट्यूबर का है, वो सारे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में लाते हैं दोस्तों। लेकिन मैंने सारे स्पोर्ट्स का क्वेश्चन लेकर आया हूँ वन लाइनर के फॉर्म में दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों, मियाओ लीची, यानी कि जो मियाओ लीची है, मियाओ लीची को यानी कि फीबा महिला FIBA महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया है दोस्तों। यानी कि ये जो मियाओ लीची है, यानी कि मियाओ लीची को फीबा महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया है दोस्तों। कुसमैनी फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, यानी कि दूसरे रेस जीतने वाले, यानी कि कुसमैनी फार्मूला जो है वो दूसरे रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं दोस्तों। शुभम गिल भारतीय क्रिकेट के जो है भारतीय टेस्ट के कप्तान, 37वें टेस्ट के कप्तान बने हैं दोस्तों। यानी कि शुभम गिल जो है भारत के 37वें टेस्ट कप्तान बने हैं दोस्तों। इंग्लैंड के जो रूट है, इंग्लैंड के जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं दोस्तों। यानी कि जो इंग्लैंड के जो रूट है, ये जो रूट इन्होंने 13,000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने हैं दोस्तों। तो ये जो रूट कहाँ के हैं, जो 13,000 रन बना है सबसे तेज खिलाड़ी, तो इंग्लैंड के हैं दोस्तों। भारत के भाला फेंक एथलीट यानी कि शिवपाल सिंह और डोप टेस्ट में असफल होने के कारण 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है दोस्तों। भारत के जो भाला फेंक के एथलीट खिलाड़ी थे शिवपाल सिंह जो थे एथलीट्स खिलाड़ी थे, इनको 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि दो टेस्ट में असफल रहे थे, तो इनको 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है दोस्तों। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम, यानी कि मुंबई के जो वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया है दोस्तों। यानी कि स्टैंड का उद्घाटन किया है रोहित शर्मा, यानी कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। फीफा ने कांगो के फुटबॉल महासंघ पर लगाया गया निलंबन को हटा लिया है दोस्तों। यानी कि फीफा जो है, इसने कांगो के जो फुटबॉल महासंघ इन्होंने प्रतिबंध लगाया था, उसको हटा लिया है दोस्तों। तमिलनाडु के जो LR श्रीहरि जो है भारत के 86वें शतरंज, यानी कि 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं दोस्तों, ग्रैंड मास्टर बने हैं। यानी कि तमिलनाडु के जो है LR श्रीहरि जो भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं दोस्तों। मेहदी हसन, यानी कि मेहदी हसन मिराल, यानी कि पुरुष है बांग्लादेश के हैं। मेहदी हसन जो है मिराल जो बांग्लादेश के हैं। और कैथरीन बराइस जो है ये आपको महिला है, स्कॉटलैंड के हैं, जो अप्रैल 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है दोस्तों। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, यानी कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है किसको, तो मेहदी हसन मिराल जो कि बांग्लादेश के पुरुष है, और कैथरीन बराइस जो कि महिला है, स्कॉटलैंड के है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है दोस्तों। क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए हैं दोस्तों। तो कौन टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए हैं, तो क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है दोस्तों। तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने दूसरे स्वर्ण, यानी कि 2 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक जीते हैं दोस्तों। यानी कि तीरंदाजी जो विश्व कप हुआ था, उसमें भारत ने 2 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते हैं दोस्तों। यानी कि 2 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक जीते हैं। तो तीरंदाजी में भारत 2 स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों।
जर्मनी के सुहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप, यानी कि यह है जूनियर विश्व कप 2025 में भारत 11 पदक जीते हैं, 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, 4 रजत पदक जीते हैं और 4 कांस्य पदक जीते हैं, यानी कि कांस्य पदक 4 जीते हैं। जर्मनी के सुहल में आयोजित हुआ था ISSF जूनियर विश्व कप में भारत ने 3 स्वर्ण और 4 रजत और 4 कांस्य कुल 11 पदक जीते हैं और प्रथम स्थान पर रहे हैं दोस्तों। दीवा के घोगला बीच पर खेले, यानी कि दीव के जो घोगला यानी कि घोगला बीच पर जो खेले गए पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में 14 पदकों के साथ मणिपुर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है दोस्तों। यानी कि जो मणिपुर है, ये जो दीव के घोगला द्वीप पर जो खेले गए थे खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में 14 पदकों के साथ मणिपुर जो है पहले स्थान पर रहा है दोस्तों। बात करें कि नीरज चोपड़ा, यानी कि जो नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर दूरी तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है, जबकि जर्मनी के जो थे जूलियन वेबर ने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। यानी कि नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर दूरी तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है। यानी कि बात करें कि जो नीरज चोपड़ा है दोहा डायमंड लीग में ये रजत पदक जीते हैं दोस्तों। और बात करें कि ये जो एक मिनट दोस्तों, यानी कि इन्होंने नीरज चोपड़ा रजत पदक जीते हैं और जो जर्मनी के जूलियन वेबर ने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है दोस्तों। यानी कि बिहार में जो आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यानी कि बिहार में जो आयोजित हुआ था 7वें खेलो इंडिया गेम्स में 2025 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है, जबकि मेजबान बिहार जो रहा है बिहार में आयोजित हुआ था दोस्तों और बिहार जो है 15वें स्थान पर है और महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है दोस्तों। रोहित शर्मा T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं दोस्तों। रोहित शर्मा T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। विराट कोहली IPL में सबसे ज्यादा 50 स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं दोस्तों। यानी विराट कोहली IPL में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं दोस्तों। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी है, इन्होंने IPL इतिहास में सबसे तेज शतक यानी कि 35 गेंदों में लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं दोस्तों। यानी कि वैभव सूर्यवंशी जी है वो IPL इतिहास में सबसे तेज शतक लगाए हैं, यानी कि दूसरे बल्लेबाज बने हैं 35 गेंदों में, यानी कि शतक लगाए हैं दूसरे बल्लेबाज बने हैं वैभव सूर्यवंशी जो कि बिहार के हैं दोस्तों। निशानेबाज सौरभ चौधरी ने शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है दोस्तों। कांस्य पदक जीता है निशानेबाज सौरभ चौधरी ने शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो निशानेबाज कौन है? सौरभ चौधरी। इन्होंने शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में आयोजित किया गया था दोस्तों। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2025 बिहार में आयोजित किया गया था और इसके जो शुभंकर रहे थे गज सिंह पूछे जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि बिहार में आयोजित किए गए थे, इनके शुभंकर कौन थे? तो गज सिंह थे। देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी कि बिहार में जो आयोजित हुए थे 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहे हैं दोस्तों और बिहार जो थे बिहार में आयोजित हुआ था और बिहार 15वें स्थान पर थे दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि इसके शुभंकर कौन रहे हैं? गज सिंह। मोहन बगान ने ISL यानी कि ISL 2024-25 का खिताब जीता है दोस्तों। यानी कि मोहन बगान ने ISL 2024-25 का खिताब जीता है। भारत पहले ISSF विश्व कप 2025 में कुल 8 पदकों यानी कि 4 स्वर्ण और 2 रजत और 2 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर रहे दोस्तों। और जूनियर ISSF ऊपर में मैंने बताया है जो जूनियर विश्व कप में वो पहले स्थान पर रहे दोस्तों, 7 पदक थे और ये है कुल
8 पदक है दोस्तों। देख लेते हैं ये वाला भी क्वेश्चन। यानी कि सॉरी दोस्तों, ये 11 पदक जीते थे, 3 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे। और इन्होंने भारत पहले ISSF विश्व कप 2025 में कुल 8 पदक जीते हैं दोस्तों। विराट कोहली T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय बने हैं दोस्तों। यानी कि विराट कोहली जो है T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय बने हैं। विराट कोहली IPL इतिहास में यानी कि 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन दोस्तों। हितेश गुलिया यानी कि हितेश जो है गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाजी बने हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जो मुक्केबाजी में पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है हितेश गुलिया बने हैं। हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण यानी कि स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाजी बने हैं दोस्तों। विराट कोहली T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं। यानी कि विराट कोहली जो है T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं दोस्तों। भारत ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 10 पदक जीते हैं। भारत ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 10 पदक जीते हैं। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी यानी कि वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की है दोस्तों। यानी कि भारतीय जो महिला हॉकी खिलाड़ी है वंदना कटारिया जो कि संन्यास की घोषणा किए हैं दोस्तों। यानी कि हॉकी खिलाड़ी है, पूछा जाएगा कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं हर एग्जाम में कि जो वंदना कटारिया है खिलाड़ी का नाम दे देंगे और उसमें कहेंगे कि इस किस खेल से संबंधित है जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिए हैं। तो भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी यानी कि वंदना कटारिया ने जो हॉकी खिलाड़ी है दोस्तों इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। यानी कि अरियाना सबलंका ने नियामी ओपन 2025 जीता है दोस्तों। तो अरियाना सबलंका ने नियामी ओपन 2025 जीता है। यानी कि बी सुमित रेड्डी ने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है दोस्तों। बी सुमित रेड्डी जो है बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी थे, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है दोस्तों। सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप यानी कि सुनील कुमार जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीते हैं दोस्तों। ये सुनील कुमार जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीते हैं। जापान फीफा विश्व कप 2025 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बना है। जापान जो है फीफा विश्व कप 2026 के लिए यानी कि जापान जो है फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला गैर मेजबान देश बना है दोस्तों। भारतीय यानी कि भारतीय धाविका अर्चना जाधव और 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है दोस्तों। यानी कि भारतीय जो धाविका थे अर्चना जाधव पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है दोस्तों। भारत मास्टर्स ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को हराकर इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का खिताब जीत लिया है दोस्तों। यानी कि भारत मास्टर्स ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को हराकर इंटरनेशनल मास्टर्स लीग में 2025 जीता है दोस्तों। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल किया है दोस्तों। भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री यानी कि सुनील जो छेत्री है उन्होंने क्या काम किया है दोस्तों? भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास से वापसी की है दोस्तों। यानी कि जो है भारतीय फुटबॉलर जो है सुनील छेत्री ने राष्ट्रीय टीम में संन्यास से वापसी की है दोस्तों। पूछिएगा कि किन्होंने संन्यास से वापसी की है, तो भारतीय फुटबॉलर थे सुनील छेत्री दोस्तों। हॉकी झारखंड यानी कि हॉकी झारखंड 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप बनी है दोस्तों। यानी कि हॉकी झारखंड 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप बनी है दोस्तों। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल ने संन्यास लिया है दोस्तों। यानी कि टेबल टेनिस शरद कमल जो है टेबल टेनिस से संबंधित है, इन्होंने संन्यास लिया है दोस्तों। शरद कमल जो है टेबल टेनिस खिलाड़ी है, इन्होंने संन्यास लिया है दोस्तों। बांग्लादेश के जो क्रिकेटर है दोस्तों मुशफिकुर रहमान
यानी कि रहीम, मुशफिकुर रहीम, जो वनडे से संन्यास लिए हैं दोस्तों। यानी कि बांग्लादेश की क्रिकेटर है मुशफिकुर रहीम ने वनडे से संन्यास लिया है दोस्तों। विराट कोहली, यानी कि बात करें विराट कोहली 300 वनडे खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं दोस्तों। ये जो विराट कोहली है, विराट कोहली से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने जा रहे हैं दोस्तों। तो विराट कोहली 300 वनडे खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं दोस्तों। सौरभ घोषाल ने 2025 में सिडनी क्लासिक स्क्वैश का खिताब जीता है दोस्तों। यानी कि सिडनी क्लासिक स्क्वैश का खिताब जीता है दोस्तों सौरभ घोषाल। यानी कि सौरभ घोषाल ने सिडनी क्लासिक स्क्वैश का खिताब जीता है दोस्तों। पंकज अडवाणी ने 14वीं एशियाई चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब जीता है दोस्तों। पंकज अडवाणी, सौरभ घोषाल ने यानी कि सिडनी क्लासिक स्क्वैश का खिताब जीता है दोस्तों। दोहरा गया क्वेश्चन, रिपीट हो गया क्वेश्चन है दोस्तों। यानी कि मोहन बगान सुपर जायंट ने, यानी कि मोहन बगान जो है सुपर जायंट ने ओडिशा एफसी, यानी कि ओडिशा एफसी को हराकर दूसरा भारतीय सुपर लीग विजेता शील्ड जीता है दोस्तों। यानी कि मोहन बगान। विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं दोस्तों। रोहित शर्मा वनडे में दूसरे सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं दोस्तों। मनु भाकर ने बीबीसी, यानी कि मनु भाकर जो है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है दोस्तों। यानी कि जो मनु भाकर है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है दोस्तों। इंडोनेशिया ने चीन को हराकर, जो इंडोनेशिया है इन्होंने चीन को हरा दिया। चीन को हराकर पहला एशिया मिश्रित टीम का खिताब जीता है दोस्तों। इंडोनेशिया जो है चीन को हराकर पहला एशिया मिश्रित टीम का खिताब जीता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पहला एशिया मिश्रित टीम का खिताब जीता है इंडोनेशिया ने। यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है दोस्तों सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। वरुण चक्रवर्ती, यानी कि वरुण चक्रवर्ती वनडे में डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बने हैं दोस्तों। वरुण चक्रवर्ती जो है वनडे में डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बने हैं दोस्तों। पंकज अडवाणी ने दोहा में 2025 एशियाई स्कूनर का खिताब जीता है दोस्तों। पंकज अडवाणी दोहा में 2025 एशियाई स्नूकर खिताब जीता है दोस्तों। सर्विसेज, यानी कि सेना ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलिंदर, यानी कि राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जीता है दोस्तों। कौन? सर्विसेज सेना ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलिंदर ट्रॉफी जीता है दोस्तों। आईसीसी ने शिखर धवन सहित 3 अन्य, यानी कि सरफराज अहमद, शेन वाटसन, टीम साउथी को चैंपियन ट्रॉफी, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्तों। आईसीसी ने शिखर धवन सहित सरफराज अहमद, शेन वाटसन, टीम साउथी को चैंपियंस ट्रॉफी एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्तों। आर प्रज्ञानंद, यानी कि आर प्रज्ञानंद ने 2025 टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स का खिताब जीता है दोस्तों। आर प्रज्ञानंद ने 2025 में टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स का खिताब जीता है दोस्तों। स्मृति मंधाना पहली आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई है दोस्तों। स्मृति मंधाना पहली आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई है दोस्तों। यानी कि टीडे शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबानी भारत करेगा दोस्तों। यानी कि टीडे शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबानी भारत करेगा। स्मृति मंधाना वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय बनी है दोस्तों। यानी कि स्मृति मंधाना वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय बनी है दोस्तों। श्रेयस अय्यर आईपीएल 2025 के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान बने हैं दोस्तों।
इंग्लैंड के जो मार्टिन यानी कि मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है दोस्तों। इंग्लैंड के जो है मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है दोस्तों। देवजीत सैकिया भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड की जो सचिव बने हैं दोस्तों, बीसीसीआई के सचिव बने हैं देवजीत सैकिया दोस्तों। जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट पूरे करने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बने हैं दोस्तों। जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट पूरे करने वाले सबसे तेज गेंदबाज यानी कि भारतीय गेंदबाज बने हैं। कोनेरू हम्पी दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज का खिताब जीता है दोस्तों। कोनेरू हम्पी जो है दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज का खिताब जीता है दोस्तों। यानी कि कोनेरू हम्पी जिम्बाब्वे ने T20 यानी कि T20 अंतर्राष्ट्रीय का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है दोस्तों। जिम्बाब्वे जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है दोस्तों। डेनियल सेवलेव यानी कि डेनियल सेवलेव जो रूस के हैं, डोपिंग के कारण इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है दोस्तों। यानी कि डेनियल सेवलेव को डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया दोस्तों। अनमोल प्रीत सिंह लिस्ट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने हैं दोस्तों। अनमोल प्रीत सिंह लिस्ट ए में यानी कि अनमोल प्रीत सिंह जो है लिस्ट ए में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने हैं दोस्तों। भारत 2025 में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप की आरडी फिनोट्स करेगा दोस्तों। यानी कि भारत 2025 में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप में आरडी फिनोट्स यानी कि फाइनोट्स करेगा दोस्तों। भारतीय पुरुष हॉकी टीम यानी कि जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम यानी कि FIH विश्व रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंचा है दोस्तों। यानी कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है FIH विश्व रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंचे हैं, जबकि महिला टीम 9वें स्थान पर पहुंचे हैं दोस्तों। यानी कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH विश्व रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंचा है दोस्तों, जबकि महिला टीम 9वें स्थान पर पहुंचा है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों वीडियो बनाने में। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।